गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। यह अंतरानुभूति है डॉक्टर करतार कौर, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है हरियाणा से। उन्होंने बताया कि यमुना नगर में हमारा ब्रयाम सिंह नाम का अस्पताल है। मैं उसमें जीनियोकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरे पति जनरल फिजिशियन हैं, साथ ही प्रबंधन का सारा काम भी वही देखते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। सबसे बड़ा बेटा ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर सर्जन है, बाकी दोनों भी अलग अलग क्षेत्रों के डॉक्टर हैं। मैं अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बात में बताऊंगी। पहले मैं आपको अपने बचपन और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मुझे कैसे मिली इस विषय में बताती हूँ। जब मैं छोटी थी और स्कूल में पढ़ा करती थी, तब से मेरे मन में एक अजीब सी कसक बनी रहती थी। हर पल एक बेचैनी की, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए यह भी नहीं पता था। अपनी माँ को भी मैं बहुत बार इस बारे में बताती थी, पर माँ हर बार मुझे समझाते हुए यह कहती थी, बेटे यह समय बहुत कीमती है, तुम्हें मेडिकल पास का डॉक्टर बनना है, इसलिए पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाओ। मैं उनसे कहती थी, ये सब तो करना ही है और कर भी रही हूँ, पर फिर भी अंदर से लगता है जैसे इन सब से हटकर कुछ करना चाहिए। मैं अपनी माँ के धार्मिक कार्यों को भी बड़े ध्यान से देखती थी, पर मन को कुछ जमता नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत तार्किक रही हूँ। मेरा दिमाग हर कार्य के पीछे एक ठोस कारण मांगता है, खाली श्रद्धा भावना के आधार पर कुछ मानने को तैयार नहीं होता। समय गुजरता गया, मैं मेडिकल पास करके डॉक्टर बन गई, शादी भी हो गई, पर अंदर वही बेचैनी लगातार बनी रही। फिर एक दिन मेरी ननंद मेरे घर आई हुई थी। उन्होंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ली हुई थी। वे बोली कि आप मेरे साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सत्संग सुनने चलो। मैंने कहा चलो यहाँ भी चलकर देख लेते हैं। सो अगले रविवार को ही हम पीतमपुरा भवन दिल्ली में सुबह 8:30 बजे पहुँच गए। मैंने सत्संग सुना। कमाल है, यहाँ पर हर बात में गहराई थी, सटीक तर्क और वैज्ञानिक पहलू थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ भगवान को महज बातों का विषय नहीं बता रहे थे। यह नहीं कि सब सत्ता को बस मानकर याद करो, भजन सुमिरन करो। यहाँ तो ईश्वर को अनुभूति का विषय बताया जा रहा था। ये लोग बार बार शास्त्र ग्रंथों का हवाला देकर इसी बात पर जोर दे रहे थे कि भगवान को देखा जाता है, उसके प्रकाश रूप का अपने अंदर ही अनुभव किया जा सकता है। सच में मुझे यह बात जम गई। बस सत्संग खत्म होने की देर थी कि मैंने स्वामी जी से कहा कि मुझे आज यह ब्रह्म ज्ञान चाहिए। उन्होंने मुझे समझाया, बहन जी आप पहले 4-5 सत्संग सुनिए, ब्रह्म ज्ञान के सिद्धांत को समझिए। ज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है, ये सब पहले अच्छी तरह मन में ठहर जाए, फिर आप दीक्षा लीजिए। पर मैं एकदम बोल उठी, स्वामी जी बचपन से जो सवाल मैं खुद से पूछती आई हूँ, आज तो मुझे उसका जवाब मिला है। अब किस चीज़ के लिए रुकूं? बस मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मैंने जिद पकड़ ली। गुरु महाराज जी उसमें नूर महल में थे। स्वामी जी ने महाराज जी को फोन किया, सारी बात बताई। महाराज जी ने कहा दे दो ज्ञान। अगले दिन मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल गया। बस तब से मेरे मन में एक लगन लग गई इस ज्ञान की तरफ, इस मार्ग की तरफ। साधना करके मन को बहुत अच्छा लगता था, एक ठहराव महसूस होता था, इसलिए मैं नियमित साधना करती। ज्ञान मिलने के करीब 4 महीने बाद रात के 11 बजे थे। मेरे पास एक ऑब्स्ट्रूकेटेड लोअर केस, जब बच्चा गर्भाशय में फंसा हो, जैसा एक केस आया। डिलीवरी बहुत चैलेंजेस थी। मुझे बहुत चिंता थी कि बच्चा और माँ दोनों बच भी पाएंगे या नहीं। फटाफट ऑपरेशन की तैयारी की गई। ऑपरेशन हुआ। बच्चे को जब बाहर निकाला तो उसने सांस ही नहीं ली। मैं घबरा गई। मैंने मन ही मन महाराज जी को याद किया, उनसे प्रार्थना की। फिर मैंने बच्चे को माउथ टू माउथ ब्रेथिंग दी, यानी कि अपने मुंह से उसके मुंह में हवा फूंकी। 3-4 बार ऐसा ही किया होगा कि बच्चे की धड़कनें चलने लगी, उसे सांस आ गई। वह जोर जोर से रोने लगा, पर
इधर मेरे कानों में बुलंद आवाज में गुरु वाणी का यह शब्द गूंज उठा, पवनु गुरु पानी पिता, माता धरती मैं तू। मैं हैरान रह गई, एकदम से यह शब्द कैसे सुनने लगा। बरसों पहले बचपन में कभी कहीं सुना होगा, आज अचानक कैसे याद आ गया। याद ही नहीं बल्कि यह तो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई मेरे अंदर ही उसे बोल रहा हो। फिर एकदम मन में विचार आया कि सच में पवन हवा गुरु के समान ही तो है। गुरु महाराज जी आत्मा को जन्म देते हैं और पवन शरीर को। अगर पवन न हो तो शरीर मिट्टी है, पवन से ही उसमें प्राण आते हैं। इसी प्रकार अगर गुरु न हो तो जीवन मिट्टी है। अंतर्यामी महाराज जी ने मीलों दूर होते हुए भी मेरी प्रार्थना सुनी और इस बच्चे को जीवन दान दिया। अभी मन में ये विचार चल ही रहे थे कि अचानक मुझे बहुत जोर जोर से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। मोर की आवाज़ें भी आने लगी। फिर ऐसा लगा जैसे बाहर आंधी के साथ बहुत तेज बारिश हो रही हो, बादल गरज रहे हों, बिजलियां कड़कने लगी हो। ऑपरेशन रूप में मेरे साथ जो अनायष्टिष्ट संवेदनाहट थी। मैंने उनसे पूछा, क्या बाहर बारिश हो रही है? उन्होंने खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर झांकते हुए कहा, नहीं मैडम, बारिश नहीं हो रही है, होने के आसार तक नहीं है। उनका यह कहना था कि मैं बिल्कुल भावुक हो गई। मैं समझ चुकी थी कि मैं कुछ समय पहले काफ़ी घबरा गई थी। इसलिए अंतर्यामी महाराज जी मुझे आनंद नाद का अनुभव करा रहे हैं। कभी मुझे बारिश की रिमझिम, बिजलियों की कड़क, मोर की कूकें, तो कभी बीच बीच में शंख और घंटियों की मीठी धुनें सुना रहे हैं। अब तक ऑपरेशन तो पूरा हो ही चुका था, इसीलिए मैं धुनें सुनती हुई अपने कमरे में आ गई। फिर जब तक यह अनुभव चला मैंने उसका आनंद लिया। जय श्री राम। उस दिन किसी पारिवारिक समस्या की वजह से मेरा मन बहुत परेशान था। मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। रात भर में महाराज जी से प्रार्थना करती रही। फिर सुबह 6:30 बजे रोज की तरह सैर के लिए बाहर गई। अपने बंगले के सामने ही हमने एक बाग बनाया हुआ है, उसी के बीच में वॉकिंग ट्रैक्स, चलने के लिए पथ भी बनाया हुआ है। मैं उन्हीं पर चलने लगी। इतने में मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रकाश का गोला प्रकट हो गया, मेरे सिर से थोड़ा सा ऊंचा और आसमान में लटका हुआ। मैंने सोचा कहीं यह सूरज तो नहीं, पर सूरज इतनी नीचे कैसे? और फिर अगर यह सूरज होता तो मेरी आंखें चौंधिया जाती। फिर मन में आया कि कहीं यह चांद तो नहीं है। पर सुबह के 6:45-7 बजे चांद कैसे चमक सकता है? ऐसा सोच ही रही थी कि मैंने देखा उस प्रकाश में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का प्रतीक चिन्ह भी प्रकट हो गया और उसमें से एक किरण निकली और सीधे मेरे दिल को छू गई। मैंने अंदर ही प्रवेश मेरे अंदर ही प्रवेश कर गई। जैसे यह हुआ मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर ठंडक डाल दी हो। कई दिनों से मन में जो घबराहट, बेचैनी और परेशानी थी वह एकदम गायब हो गई। मन में बड़ा अच्छा और सब कुछ खुशनुमा सा लगने लगा, जैसे मनोबोझ ऊपर से उतर गया हो। अब मैं जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई और यह क्या, अंदर भी बाहर जैसा वही प्रकाश का गोला और उसमें संस्थान का लोगो दिखने लगा। बाहर से कई गुना बड़ा और तेज प्रकाश से युक्त, हर ओर असीम प्रकाश ही प्रकाश। फिर धीरे धीरे वह प्रकाश लुप्त होता चला गया। मैंने आंखें खोली और उठकर घर के अंदर आ गई। अब मन में उस परेशानी का नामो निशान भी नहीं था। सच में कैसे होते हैं गुरु, जहाँ माँ बाप या सगे संबंधी परेशानी दूर करने के लिए समझा कर थक जाते हैं, पर फिर भी दुख दर्द ज्यों का त्यों बना रहता है। वही अंतर्यामी गुरु हमारे बिना बताए ही पल भर में हमारे कष्ट हर लेते हैं। उनकी कृपा की एक किरण ही हमारे सब संतापों को दूर कर देती है। जय श्री राम। एक दिन सुबह के 5 बजे थे। मैं रोजाना इसी समय साधना करती हूँ
पर उस दिन मुझे पता नहीं क्यों इतना आलस आ रहा था, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से मुझे हिलाया हो। इतने में महाराज जी की आवाज़ आई, उठो उठो। उनके ऐसा कहते ही मेरे शरीर में झंझनाहट हुई और एक गजब का चमत्कार घटा। मेरे शरीर में से मेरी आत्मा यानी मैं निकली और अलग जाकर खड़ी हो गई। अब मेरे सामने मेरा अपना ही शरीर पड़ा था। मैं बिल्कुल साफ साफ उसे देख पा रही थी। पर मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि मैं आत्मा ही हूँ। सारी ऊर्जा जो एक जिंदा आदमी में होती है वह मुझे अपने में महसूस हो रही थी। साथ ही बहुत हल्का हल्का और बंधन मुक्त भी लग रहा था। तभी महाराज जी वहाँ प्रकट हो गए। मेरे बेजान शरीर की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम यह नहीं हो, यह तुम्हारा असली रूप नहीं है। यह फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, तुम यह हो, यही तुम्हारा असली रूप है। आलस्य तो शरीर के साथ जुड़ा है, इसलिए उसे छोड़ो और साधना करके अपनी आत्मा का मनोरथ सिद्ध करो। इतना कहकर महाराज जी चले गए। मैं फिर से अपने शरीर में आ गई। बस अब क्या था, मैं एकदम उठकर बैठ गई। मैंने अपने आप को छू कर देखा, फिर अपने गाल को 2-3-4 बार थपथपाया। क्या यह सब मैंने अनुभव में देखा था? इतना प्रत्यक्ष, इतना जीवंत। मैं एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना साधना में बैठ गई। मैं जानती हूँ कि महाराज जी ने यह अनुभव दिखाकर मुझे बतला दिया कि उन्हें सब पता है कि उनका कौन सा शिष्य कब क्या कर रहा है। उनकी अंतर्यामिता से कुछ नहीं छिपा। एक दिन सुबह 4-5 बजे की बात है, मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। मैं उठकर बैठ गई, पर पेट का दर्द बढ़ता ही गया। धीरे धीरे छाती की बाईं तरफ भी दर्द होना शुरू हो गया। इतनी टीस उठी कि लगा जैसे अभी दिल का दौरा पड़ जाएगा। मेरे पति सोए हुए थे। मैंने सोचा कि उन्हें उठा लूं, फिर लगा कि क्या उठाना, पास ही में तो अपना अस्पताल है, जाकर खुद ही इंजेक्शन लगा लूंगी। पर मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया। दर्द के मारे हालत बुरी थी। मैं फिर से लेट गई। अब जैसे ही लेटी, अंतर्यामी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की आवाज़ आई, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? माँ का सा प्यार था महाराज जी की आवाज़ में। एक बच्चा जैसे माँ को अपनी हालत बताता है, मैंने भी वैसे ही महाराज जी से कहा, महाराज जी, छाती के नीचे और पेट के ऊपर मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। महाराज जी ने कहा, दाईं तरफ करवट लेकर लेट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वैसा ही किया। मुझे कब नींद आ गई पता नहीं। लगभग आधे घंटे बाद जब मेरी नींद खुली तो कहीं कोई दर्द नहीं था, बस सिर में भारीपन सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी बीमारी से बाहर निकली हूँ। सच में महाराज जी की अंतर्यामिता व करुणा ने मेरे ऊपर आया कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया हो। अंतर्यामी व करुणा ने मेरे ऊपर आया कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा था महाराज जी ने। जय श्री राम, जय महाराज जी की।